लौटने का ऐलान। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सिवान के बेलवा गांव में गैस सिलेंडर चेंज करने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 4 लोग झुलसे, 2 घायलों की स्थिति गंभीर। गिरिडीह के पचंबा इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, बारिश की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। नवादा में ट्रैक्टर चोरी के आरोप में पीट कर युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में बदमाश बेखौफ, लूट के दौरान किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या, 4 बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज में 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। अरवल में अलग अलग घाटों पर सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की हालत गंभीर, नहाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में जितिया के दौरान नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 लोगों की मौत, जामो थाना क्षेत्र के डुमरा गांव की है पूरी घटना। गोपालगंज में शराब पीने से मना करने पर एक ही परिवार के 4 लोगों को शराबियों ने मारपीट कर किया जख्मी, घायलों में एक महिला भी शामिल। भागलपुर के कमलाकुंड गांव में पुलिस ने की छापेमारी, हथियार के साथ महिला समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के शहरी इलाके में चल रही थी हथियारों की अवैध फैक्ट्री, अर्धनिर्मित हथियारों के साथ मशीनें बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के नदी थाना इलाके में घर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 241 लीटर नकली विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में धुनिया मोहल्ला में श्राद्ध के भोज के दौरान गिरा घर का छज्जा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 19वीं बटालियन ने कार से भारी मात्रा में गांजा किया बरामद, चालक को किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में लोहे के लेथ की आड़ में अवैध हथियार का कारोबार, 3 लोग गिरफ्तार। रांची के कांके में अपराधियों ने बबलू मुंडा की गाड़ी पर चलाई गोली, बाल बाल बचा बबलू मुंडा, बॉडीगार्ड जख्मी। वाल्मीकिनगर में नौका विहार के लिए नहर की सफाई के दौरान अजगर मिलने से मचा हड़कंप, मजदूरों ने रेस्क्यू कर अजगर को निकाला बाहर। साहिबगंज में झारखंड पुलिस बहाली के नाम पर ठगी के आरोप में महिला गिरफ्तार, महिला पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर कार्यरत। लखीसराय के गढ़ी विशनपुर में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग जख्मी। धनबाद के कतरास स्टेशन पर एलएपी एक्सप्रेस में 2 युवकों ने की चेन पुलिंग, आरपीएफ के जवानों ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। गढ़वा में स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़, 20 दुकानों के सैंपल में 5 फेल, मिठाई में मिले खतरनाक रंग। रोहतास के शहीद धर्मेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना एयरपोर्ट, शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर, आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए थे धर्मेंद्र सिंह। रांची में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों ने शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को दी श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि दी। मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में मतदान के दिन प्रचार सामग्री के साथ घूम रहे पूर्व प्रमुख गिरफ्तार, पत्नी के लिए मतदान के दौरान प्रचार। मुजफ्फरपुर के मड़वन में बूथ पर पहुंचा घायल वोटर, पंचायत चुनाव में किया मतदान। पंचायत चुनाव के दौरान मधेपुरा के बहारी में जमकर हंगामा, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पूर्णिया के बनमनखी में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न, पूर्णिया कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में मतपेटी और ईवीएम जमा।
शेखपुरा के लोहान गांव में तालाब से शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। सहरसा नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, 8 महीने से अधूरा पड़ा है वार्ड नंबर 17 कुआं टोला में सड़क और नाला निर्माण, नाले में गिरने से कई लोग हो चुके हैं चोटिल। मुंगेर जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, यात्रियों को कोरोना से सुरक्षा का पठाया पाठ। किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर पानी टंकी व्यवसाय समिति के लोगों ने दिया धरना, काकरभिट्टा पुल को चालू करने की रखी मांग। जमुई में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश, शहर के लोगों का बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। एक दिवसीय दौरे पर छपरा मशरक पहुंचे रेल महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी, लोगों ने लगा दी मांगों की झड़ी। मधेपुरा सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में मतदान के दौरान जोरदार हंगामा, करीब 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। नालंदा के नानंद पंचायत के लोग कीचड़ से परेशान, गांव में नहीं बनी अब तक सड़क, गुहार के बाद भी नहीं सुनते जनप्रतिनिधि। बिहार में आज एनजीटी की रोक खत्म होते ही कल से बालू खनन की होगी शुरुआत, बालू के बढ़े कीमत से मिल सकेगी राहत। कोटा से खुलकर पहली बार रांची पहुंची स्पेशल ट्रेन, 17 घंटे के सफर के बाद भी उत्साहित दिखे यात्री। बखा के बरवल जल विद्युत योजना का काम बंद, 2003 में रखी गई थी आधारशिला। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बिहार में बनेंगे 1516 कोविड बेड, केंद्र ने दी मंजूरी। महात्मा गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, हजारों गाड़ियां सड़कती आई नजर। ज्ञानी इकबाल सिंह को तख्त श्री हरमंदिर का जत्थेदार बहाल किए जाने का मामला, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तैयारी। कटिहार में सम्मान समारोह में बोले यूपीएससी टॉपर शुभम, कहा उनके नाम पर बनाया गया है फेक अकाउंट, किसी भी विषय पर आपत्तिजनक टिप्पणी से किया इनकार। साहिबगंज में विधानसभा की युवा कार्य एवं खेलकूद समिति ने सिद्धो कान्हो स्टेडियम का किया निरीक्षण, विस्तारीकरण योजना में देरी को लेकर जताई नाराजगी। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक ने कोडरमा के थर्मल पावर प्लांट में अधिकारियों के साथ की मीटिंग, थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश के लोडिंग के संभावनाओं पर विचार विमर्श। खूंटी के मुरहू में किसानों ने की ड्रैगन फ्रूट की खेती, बंगाल से लेकर आए हैं पौधे। चहल्लम को लेकर पटना सिटी में निकला शिपर और ताजिया जुलूस का पहराम, जुलूस को लेकर सुरक्षा के दिखे पुख्ता प्रबंध। दिल्ली में श्याम रजक ने की भक्त चरणदास से मुलाकात, कुशेश्वर स्थान सीट पर हुई बात, फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश। नदियों को जोड़ने की योजना को लेकर तेजस्वी के पत्र पर मंत्री संजय झा का जवाब, 3 प्रोजेक्ट पर चल रहा काम, कोसी मेची लिंक को मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में मल्टीपर्पज बिल्डिंग का किया उद्घाटन, स्टूडियो का भी किया उद्घाटन। पटना सिटी में कारोबारी की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। सड़क पर शव को रखकर लोगों ने किया हंगामा, मौके पर काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। लातेहार के बालूमाथ में करंट लगने से बच्ची की दर्दनाक मौत, बच्ची पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। नाराज लोगों ने बालूमाथ मुरपा मोड़ को किया जाम, रांची चतरा रोड पर लगा जाम। सड़क जाम के 2.5 घंटे बाद पहुंचे एसडीएम, गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम पर फेंका काला मोबिल। पटना सिटी के एसकेपुरी में आभूषण दुकान से पलक झपकते ही लाखों की कीमती हार ले उड़ी महिला। आभूषण दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पहले भी महिला कई दुकानों से गायब कर चुकी है ज्वेलरी। कटिहार में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात आई सामने, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। लूट के बाद जाम में फंसे बाइक सवार अपराधी, स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ा।
सुपौल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, निजी स्कूल के टीचर और भीड़ ने साइकिल चोर समझकर की पिटाई। मारपीट में छात्र बुरी तरह से घायल, पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। बका में 5 दिनों से आराम से घूम रहा है हत्यारा साधु, 2 बेटियों के सामने धारदार हथियार से की थी महिला की हत्या। दिन में गन्ने की खेत में छुप जाता है हत्यारा साधु, रात में ग्रामीणों को देता है धमकी, रतजगा कर रहे हैं ग्रामीण। झारखंड में शहीद बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंगेर, एयरपोर्ट पर लगे भारत माता की जय के नारे। एयरपोर्ट पर शहीद की झलक पाने के लिए सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़, लातेहार में शहीद हुए थे राजेश कुमार। लातेहार में शहीद राजेश कुमार को दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अधिकारियों ने किया नमन। धनबाद में जज मौत मामले में सीबीआई रिमांड पर ऑटो ड्राइवर और सहयोगी, कोर्ट ने 6 दिनों का दिया रिमांड। बांका के शंभूगंज में किसानों ने यूरिया के लिए काटा बवाल, किसानों को नहीं मिल रही खाद। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 16 मोबाइल और 28 सिम कार्ड बरामद। बेतिया में खेलने के दौरान पोखर में डूबकर एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बिहार को विशेष दर्जे की मांग नहीं छोड़े हैं, फैसला लेना केंद्र का काम। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री से पार्टी को होगा फायदा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान। विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस का दावा, मदन मोहन झा ने किया दावा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर दिवंगत विधायक के बेटे अमन भूषण हजारी ने ठोका दावा। नवनिर्वाचित विधान पार्षद श्रीमती रोजीना नाजिश ने ली शपथ, समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, बाढ़ से नुकसान पर मदद का आग्रह। बघा में गन्ना विकास मंत्री का बयान, यूपी की तर्ज पर बिहार में गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य देने की योजना नहीं। गोपालगंज में जेडीयू की बैठक, जदयू कार्यकर्ताओं की नई फौज तैयार करने को लेकर बैठक। लंबे इंतजार के बाद गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन, गोड्डा स्टेशन पर निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। भागलपुर और किऊल होते जाएगी ट्रेन, गोड्डा रांची के बीच 17 घंटे का सफर। गोड्डा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन पर सियासत, विधायक इरफान अंसारी ने कहा भागलपुर के रास्ते नहीं चलने देंगे ट्रेन। पाकुड़ में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन का धरना। गोड्डा में किसानों के समर्थन में महागठबंधन का धरना। गोड्डा सौंडिक समाज ने किया निशिकांत दुबे का स्वागत, निशिकांत ने जताया आभार। बाघा में लाभार्थियों और बुजुर्गों का सम्मान समारोह का आयोजन, मंत्री प्रमोद कुमार, सांसद सतीश चंद्र दुबे हुए शामिल। खगड़िया के दुर्गापुर गांव में बीजेपी ने लाभार्थी बुजुर्ग और महिलाओं को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख ने की कला संस्कृति मंत्री से मुलाकात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिहार के कलाकारों को ही मौका देने की मांग। पटना में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सूबेदार जी की पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक स्वामी दयानंद का लोकार्पण। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज चौथा दिन, बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल। रांची के मोरहाबादी में बूंदाबांदी के बीच मैदान में ही खाना बनाते दिखे आंदोलनकारी। बोकारो में चक्रवाती तूफान गुलाब का दिख रहा असर, चास नगर निगम क्षेत्र में बारिश से कई इलाके जलमग्न। शेखपुरा के लोधीपुर पंचायत में निवर्तमान मुखिया पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली का आरोप। बोकारो के बेरमो में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गड़बड़ी का आरोप। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में जलापूर्ति योजना का काम 5 साल बाद भी पूरा नहीं, 217 करोड़ रुपए की है योजना।
पटना में नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में एएनएम और जीएनएम कैंडिडेट का हंगामा, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट नहीं मिलने का विरोध। लखीसराय में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामले में नया मोड़, 13 के बाद 18 वार्ड पार्षदों ने दिया आवेदन। बोकारो में कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर विपक्षी दल के नेताओं का धरना। बका के रामनगर में आवारा पशुओं से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार में गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 17 सितंबर को बने रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी। किशनगंज में 600 कार्टन शराब जब्त, भूसे में छुपा रखा था शराब। पलामू के डाल्टनगंज में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पिटाई, नेतरहाट थाने में मामला दर्ज। लातेहार में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। शेखपुरा के तरारी गांव में ट्रक की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। गुमला में पीएलएफआई के पूर्व सब जोनल कमांडर की सड़क हादसे में मौत, मृत नक्सली पर कई मामले थे दर्ज। सिमडेगा के बिरू मोड़ पर तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, 2 लोग जख्मी। गिरिडीह में पत्थर और माइका लदे 7 ट्रक जब्त, 40 लाख बताई जा रही कीमत। देवघर में खनन विभाग ने बालू और गिट्टी लदे 2 ट्रकों को किया जब्त। पाकुड़ में अवैध लकड़ी से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, ट्रक पर लदा था 70 से 80 सखुआ बोटा। गढ़वा की कांडी पुलिस ने अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। दुमका में न्यूज 18 की खबर का असर, महिला प्रताड़ना मामले में ग्राम प्रधान सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के पटवा पटवारी गांव से 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 24 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। कोटा में छेड़खानी की शिकायत पर हेडमास्टर का शर्मनाक बयान, कहा लड़की हो तो छेड़खानी तो होगी ही। कोरोना का खतरा हमारे और आपके सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन सांसद में सरकार की जान अटकी है। तभी तो देश के हर नागरिक को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सरकार हर जतन कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी सच से मुंह चुरा रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनकी एक गलती उनके अपने और अपनों की जान जोखिम में डाल सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में जुटी है। बलौदा बाजार नगर पालिका के अंतर्गत चलाए जा रहे इस खास अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। इस अभियान का मकसद उन लोगों का टीकाकरण करना है जो सरकार की तमाम अपील के बावजूद कोविड-19 वैक्सीन लेने से बच रहे हैं या किसी मजबूरी के चलते अब तक टीका नहीं ले पाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान का मकसद उन लोगों का वैक्सीनेशन भी करना है जो किसी मजबूरी या शारीरिक अक्षमताओं के चलते टीका केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि बलौदा बाजार में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई स्वास्थ्य विभाग की 7 टीम वैक्सीनेशन के साथ साथ उन लोगों की काउंसलिंग भी कर रही है जो टीके की अहमियत को कम आंककर कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में, जो घर घर जाकर करके वैक्सीन लगाने में। बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला वाकई एक बड़ी राहत है। लेकिन यकीन मानिए, टीकाकरण के लिए अगर सरकार के साथ साथ आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से बिहार की सियासत की हवा गर्म थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग पर पूरी स्थिति साफ कर दी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग बहुत पुरानी है और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार कायम। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब जितना दिन से किए नहीं सुना गया है। बिहार ने नहीं छोड़ी विशेष दर्जे की मांग। सहायता दी जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। विशेष दर्जे की मांग को लेकर लगने लगा था कि जेडीयू के तेवर नरम पड़ चुके हैं, जेडीयू थक चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में तमाम अटकलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ी नहीं है। क्या है तो अब राहत दिया जाए, अब विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे सब दिन से मांग जारी रहेगी। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 7-8 साल के रवैये को देखते हुए बिहार अब विशेष दर्जा नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी विजेंद्र यादव की बात को खारिज नहीं किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के मुद्दे पर उनका स्टैंड आज भी वही है जो पहले था। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, ये मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब जितना दिन से किए नहीं सुना गया है तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेक से विशेष राज्य का दर्जा देती है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।